Good morning and namaskar to all of you. Let's start the class with prayers. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhu Bhuva Swaha Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat Asto Ma Satgamya तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. So we started reading Shiv Puran last week and we are in our books पेज नंबर 43. महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना. नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए. फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं का द्वारा उनका पूजन किया. दीर्घ काल तक अविरत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं. और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं. इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए. इन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, ये बताया जाता है. See, sometimes we wonder, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा शिव जी की पूजा कर रहे हैं. You will see the other way around also. This shows the humility. Okay? ईश्वर में इतनी ह्यूमिलिटी. Otherwise there's no difference. There's no difference between भगवान शिव और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा. They are the powers of the same Brahma. And we are also part of the same Brahma. But when we start identifying ourselves with this body or the mind or the intellect, then we become arrogant. भगवान वो है जो एरोगेंट नहीं है. Okay, so we saw that when भगवान राम छोटे से बच्चे थे, अवतार हुआ और कृष्ण भगवान भगवान शिव कैलाश पर्वत से नीचे आकर उनकी पूजा की उन्होंने. So some places we see भगवान शिव की वो पूजा कर रहे हैं and then भगवान शिव उनकी पूजा कर रहे हैं. Just remember that. किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, ये बताया जाता है. हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणि में कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्य अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया. So they used the best of the best to do the puja of Maheshwar. सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की. इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा. महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है. इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं. इसी कारण ये दिन परम पवित्र और महान से महान होगा. आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी. इसके समय में जो मेरे लिंग
निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक। वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार ये शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगल में उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए ये अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो ये प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप। ओके, ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूं। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव में सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला। बृहत क्या होता है? सबसे बड़ा। वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूं। सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूं। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। 5 कृत्य it's explained in the next chapter. Okay? मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूं। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशत्व है, उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो ये मेरा निष्कल स्तंभ है, वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। ये मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। ये मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में
सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। सो सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव। तिरोभाव क्या होता है? डिसअपियर हो जाना, अदृश्य हो जाना, तिरोभाव। एंड अनुग्रह, कृपा, ग्रेस। ओके, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। सो क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। सो सृष्टि, स्थिति एंड विनाश। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। सो प्राण जब ऊपर चल जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है, कृपा है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह, मोक्ष का हेतु है। हेतु क्या होता है? कारण। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भगत जन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। So these are the 5 elements. पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को ये विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। श्री शिव भगवान के 5 मुख समझे जाते हैं। जैसे ब्रह्मा के 4 मुख हैं, शिव के 5 मुख हैं। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नाम, आई मिस दिस लाइन, इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मा इज द क्रिएटर एंड विष्णु इज द सस्टेनर। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं। सो रुद्र के लिए संहार और महेश्वर तिरोभाव। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से
अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राक्ट्य हुआ. Okay, so this is a, u, ma. When we write om, then there's a bindu also. इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ है. इन सभी अवयव क्या होते हैं? पार्ट्स. अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया. ओम को प्रणव कहते हैं. प्रणव मीन्स ये हमेशा चलता रहता है. There's no end to it. There is this om ध्वनि going on. जिसको नाद कहते हैं. अनादि नाद. ये नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं. ये मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है. इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है. I'm sure you are familiar with this पंचाक्षर मंत्र. पंच अक्षर मंत्र. पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? If you don't know, it is न म शि वा य. 5 हो गया ना. न एंड म 2, शि 3, वा एंड य. नमः शिवाय. 5 अक्षर. Okay, I'm sure you're all familiar with that. ये मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है. इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है. ये अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है. ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है. इस पंचाक्षर मंत्र से मातृ का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं. उसी से and in the footnote we have that ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं. If you know the alphabet, Hindi or Sanskrit alphabet, that's what he's talking about. उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राक्ट्य हुआ है. त्रिपदा गायत्री. You are all familiar with Gayatri mantra. Gayatri mantra has 3 pad, 3 lines. Okay. See, Om Bhur Bhavaswa, just to start it out. The Gayatri mantra is जो बाकी की 3 लाइनें हैं. तत् स्वित्र वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. त्रिपदा गायत्री मंत्र. उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं. उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है. इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं. भोग मीन्स fulfillment of our desires and moksha is liberation. मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्ष प्रद हैं. नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरु और महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया. मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी. फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया. स्तवन मीन्स स्तुति की. ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु
आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्म है। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सतगुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है, ये जानना चाहिए। मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और संगम मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषिद्ध व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन स्थिति से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। So there's a lot of detail. See, for the Karma Kandi, this detail is very important because they are very particular about doing the puja in a certain way. Karma Kandis. Okay. So ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। okay? So द्रव्य मीन्स किस मटेरियल से बनने चाहिए शिवलिंग को। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, चल प्रतिष्ठा मीन्स साथ लेकर जाने वाला, सो छोटा होगा तभी साथ लेकर जा सकेंगे, अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है। यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो, जिसको मूव नहीं करना, वो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। So it's like where that शिवलिंग is established. ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो
उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर शिवलिंग की विशेष बात है। 4 शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, एक ही चीज से बने होना चाहिए दोनों। किंतु बाण लिंग के लिए ये नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। 4 लिंग में भी वैसा ही नियम है। 4 लिंग में उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। So it's like something which you want to move, small size is okay, but something you want to just keep it at one place, big one. उससे छोटा होने पर अलग फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनाए। So it's like a housing. जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो, उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर। गर्भगृह क्या होता है? द डीपेस्ट पार्ट ऑफ दैट मंदिर, गर्भगृह सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो, उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो, उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों, जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो। उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों, and in the footnote we have that वैदिक मंत्र, सद्योजात वैदिक मंत्र द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करे, याचकों को जड़ तथा चेतन वैभव दान करे। So it's like a दान is a part of the puja. And the reason the दान is because we need to ultimately detach from this material wealth. It is not ours. It was never ours. According to the prarabdha, we got it and we got to share it, or we got to detach from it. स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश ये कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहां लिंग की प्रतिष्ठा हुई है, वहां भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य वेर वही लेने योग्य हैं जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हों। इस प्रकार लिंग में और वेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि, कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यूं चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है, अथवा 4 लिंग में षोडश उपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करने चाहिए।
ये पूजा भी शिव पद प्रदान करने वाली है। आवाहन, आसन, अर्घ, पाद्य, पाद्यांग आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तंबूल समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, तर्पण क्या होता है? पूजा, ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के लिए स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तद अनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें। अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्र प्रणव का जप किया जाए। ये क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण कर मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। उपांशु होता है विदाउट सेइंग इट लाउडली, मन के अंदर उपांशु। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्र का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजुत्रों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमो अंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करे अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जब पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए, उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का प्रायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है।
We got the same message from Yoga Sutra when we were studying. Rishi Patanjali said also, japa. But with a bhav though, not just like a parrot saying the name of Om or Namah Shivaya. Bhav has to be connected with it. So naam bhi and roop bhi, दोनों. कि जब ओम कहना है, जब शिवाय कहना है, नमः कहना है, think about God also. Yeah. जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है. सो सेवा भी साथ में. भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है. अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए. पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए. भगवान शिव का ऐसा ही वचन है. वहां स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है. अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए. जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है. अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले. ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है. लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है. वर्ण अनुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत कर्म का अतिशय फल पाता है. कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है. निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है. दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं. इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है. प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए. मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है. Sakam means during the daytime we do work because we have certain desires to fulfill the desires. Like we go to work or we cook food so that desires are fulfilled. Sakam. Okay, so प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए. नित्य कर्म, daily duties we need to do. एंड मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त है. ऐसा जानना चाहिए. पीसफुल, those actions which bring peace to us. इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है. रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निषिद्ध काल कहा गया है. विशेषता उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है. ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है. विशेषता कलियुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है. अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है, that's very important too. It's not only doing puja in the mandir and then going out, do whatever we want. Sad achar, our behavior, our conduct has to be proper. और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है. सो पाप कर्म नहीं करने, यानी कि पूजा की और बाहर जाकर झूठ बोल लिया, ठग लिया, धोखा दे दिया, पाप कर्म है वो, किसी का दिल दुखा दिया. ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें, यह हमें संक्षेप से बताइए.
So next chapter is मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी. So we'll read this in a detail next time. So remember, it's like a ऋषि मुनि वो सूत जी से क्वेश्चन कर रहे हैं, and he is the one who is talking. He is the one who is giving the detail, and it's written by Vyasji. Okay, so let's stop it here. Om Purnamada Purnam Idam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Visheshyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.